नमस्कारम आनंदम गणितानंदम गणितानंदम गणितानंदम। तो आपके सामने हमेशा की तरह CMT 00034 का प्रॉब्लम है। कैश प्राइस और सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम है। काफी लोगों ने हमें कहा सॉल्व करने के लिए। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है m का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है U5 प्लस V5। ठीक है, पहले जो ये वैल्यू है जहां पे m निकालना है, यहां दिखाई दे रहा है ये m निकालना है। तो ऐसे जगह पे m का वैल्यू तभी निकलेगा जब u और v का वैल्यू निकले या फिर u और v में कोई रिलेशन आ जाए, यानी कि U5 और V5 का वैल्यू जो होगा वही m का वैल्यू होगा। तो इस इक्वेशन से तो अभी फिलहाल हमारा कोई काम चल नहीं रहा है। अब देखते हैं कि u और v में और कहां इक्वेशन है। तो u और v में यहां दिखाई दे रहा है और इस लाइन में दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव यहां तक है। देखिए ये u और v का रिलेशन शो करता है। तो चलिए इससे कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है आपका वो ये है u स्क्वायर प्लस 3v रेज टू पावर -2। तो साथ के साथ हम लोग लिखते चलते हैं इसको। बाकी प्लेइंग विद अलजेब्रा में हमारा डिटेल कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है CMT 00033 में, उसको देखिएगा। इस वीडियो में अब उतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आइए u स्क्वायर और u स्क्वायर ये दोनों मिलके हो गया u4 एंड u स्क्वायर प्लस 3v टू द पावर -2। तो ये हो गया 3u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। v का पावर -2 है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, प्लस v का पावर -2 और 3u का पावर 2। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 3। अब बताइए क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। देखिए ये v स्क्वायर फिर से नीचे आ गया, प्लस ये v का पावर -2 और ये v का पावर -2। तो ये हो गया v का पावर -4, यानी कि 1/v का पावर 4। बहुत बढ़िया। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4uv का पावर -1, यानी कि 4u/v और इसके साथ v स्क्वायर, v का पावर -2 है, यानी कि 1/v का पावर 2 प्लस u स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये आपके सामने इक्वेशन है। तो चलिए अब देखते हैं, यहां पर u4 है और यहां पे 1/v4 है। तो u4 प्लस 1/v4। अब 3u स्क्वायर बाय v स्क्वायर, 3u स्क्वायर बाय v स्क्वायर देखा जाए तो ये दोनों मिलके होगा 6u स्क्वायर बाय v स्क्वायर। ठीक है, 6u स्क्वायर बाय v स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं। एक तो 2u स्क्वायर बाय v स्क्वायर हम लिख सकते हैं और प्लस 4u स्क्वायर बाय v स्क्वायर, 4u स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये यहां तक निपट गया आपका, इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया बात है। और ये 4u बाय v और एज इट इज 1/v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपनी जगह पे रह गया। बहुत खूब। अब गौर से देखिए, तो ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा आपको, आप अपने आप इसको पकड़ लीजिएगा। u4 को हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/v स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू u स्क्वायर इंटू 1/v स्क्वायर। अरे वाह, ये आपका क्या बन गया, ये तो आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखा आपने,
फॉर्मूला बन गया। और इसको फिलहाल हम क्या लिख सकते हैं, 2u/v, 2u/v का होल स्क्वायर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इस तरीके से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। अब चलिए इसको फिलहाल हम लिख लेते हैं और इसको मिटा भी देते हैं। तो ये देखा जाए तो आपका u स्क्वायर प्लस वन बाय वी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया यहां तक, और यहां तक ये रहा। तो अब हम इसको मिटाते हैं, आपको जरूरत पड़े तो आप अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, हम साथ के साथ बोर्ड को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो देखा जाए तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका u स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये वाला मामला क्या है, 2u/v का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू, अब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4u/v, और ये लिख लेते हैं, इधर से लिख लेते हैं इसको, u स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो गया, अब देखिए a प्लस बी के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो तरीके से लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab से लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा हम क्या लिखेंगे बताइए, दूसरा लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस दोनों में से हम किसको यूज करें, इस पूरे को अगर कंप्लीट हम a मान लें थोड़ी देर के लिए और इस पूरे को b मान लें, तो राइट साइड ये बेसिकली क्या है, देखिए 2ab, 2ab करेंगे तो 2b के साथ 4u/v हो जाएगा, और फिर अगले ब्रैकेट में ये है, तो ये बेसिकली आपका है 2ab a प्लस b। गौर से देखिए, ठीक है, आपका b है ये, तो 2ab आपका यानी कि 2 इंटू a इंटू b, इसको मिटाते हैं, 2 इंटू a इंटू b, यानी इसको हम 2ba भी लिख सकते हैं। और b यहां पर क्या है आपका 2 इंटू 2u/v, b ये 2b, और a क्या है, a है u स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर। तो गौर से देखिए ये 2 2 जा 4u/v, तो ये यही चीज है आपका। तो ये प्लस में, लेफ्ट साइड अगर प्लस में होगा तो राइट साइड वाले से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं। इस फॉर्मूले को अभी नहीं लेंगे यहां पर, अपने फायदे में ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं फिर से, है ना, आप नोट्स बनाना नहीं छोड़िएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। एक ही चीज के दो फॉर्मूले हैं, और जिसने फर्स्ट फॉर्मूला ले लिया वो फंसेगा कहीं ना कहीं। तो अब चलिए हम करते हैं a माइनस बी, ये कंप्लीट a है और ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि u स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर माइनस 2u/v, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू दिस इंटू दिस, तो 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो 4u/v होगा, और इसके साथ u स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर रहा, और यही चीज राइट साइड में है 4u/v और u स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, ये इतनी दूर बोर्ड मिटा हुआ समझिए आप, ये लीजिए, ये इसका पार्ट है। तो देखा जाए तो अब ये इक्वल टू के इधर ये, और इक्वल टू के इधर ये, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों इक्वल साइन के साथ है, दोनों प्लस में है, ये दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। तो
तो राइट साइड ऑफ कोर्स क्या बचेगा, 0। बहुत बढ़िया। तो साथ ही अगर आप इसको देखें तो यू स्क्वायर प्लस 1/v² माइनस 2u/v, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहां पर 1/v है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि u माइनस 1/v का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो और इस पूरे का ये होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी ये क्या दिया हुआ है, 0। इंप्लाइज दैट अब स्क्वायर पे स्क्वायर रहेगा तो पावर 4 होगा, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो u माइनस 1/v इक्वल टू राइट साइड 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि u बराबर 1/v हो गया, और आप चाहें तो v बराबर 1/u भी लिख सकते हैं, जैसी मर्जी हो। हम चलिए इसको लेते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट u है तो u को प्रेफरेंस देते हैं। कहने का मतलब कि m इक्वल टू u5 प्लस v5 है, तो इसका मतलब m है v का u का 5 प्लस v का वैल्यू क्या निकला है 1/u, तो 1/u का पावर 5। दिस इज व्हाट, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो u और v का रिलेशन एक निकल गया। अब देखा जाए तो हमारे ये चीज किसी काम का नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो स्टॉप वॉच लगा के कि 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट में मैं पूरी मैथमेटिक्स सीख लूं, ये मुश्किल है। हमने मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस गेन करने में टोटल 27 साल होशो हवास के लगाए हैं, तो आपको कम से कम 27 मिनट तो दीजिए इन सब चीजों में। तो बिल्कुल ही परवाह नहीं कीजिए, किसी ने जीवन भर गणित पढ़ा और उसकी एक्सपीरियंस को कोई चाहेगा 5-10 मिनट में ले लेना, तो वो मुश्किल है। सवाल एक बहाना है, बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ सिखाना है। तो बने रहिए हमारे साथ, और जब आप सीख लेंगे तो सारा कुछ आप दिमाग में ही कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है बार बार YouTube लिंक देखने का। तो बने रहिए गणित गुरु गणितानंद क्लासेस YouTube चैनल के साथ और एंजॉय कीजिए। देखिए अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन जो है उसको हम देखते हैं। दूसरा इक्वेशन ये है, यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए हम इसको लिखते हैं u माइनस v, तो अब तो v को हम क्या लिखेंगे 1/u, u माइनस 1/u का होल स्क्वायर माइनस 10u प्लस 1/u प्लस 29 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, u प्लस 1/u को थोड़ी देर के लिए हम k मान लेते हैं। देखिए यहां करते हैं लेट u प्लस 1/u इज इक्वल टू k। तो हमने बताया है आपको कि u माइनस 1/u जो होगा वो k स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये प्लेइंग विद अलजेब्रा में हमने बताया हुआ है। ये होता कैसे है ये मैं आपको बता दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। बाकी आप जब इसको राइट साइड सॉल्व करेंगे तो ये LHS आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम k मान लें, इस पार्ट को अगर थोड़ी देर के लिए हम k मान लें, तो ये चीजें अपने आप आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 माइनस 10k प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अरे वाह, मजा आ गया। ये तो आपका बेसिकली k माइनस 5 का होल स्क्वायर है जो कि 0 दे दिया। इसका मतलब k बराबर 5 हो गया और
क्या माना है आपने, k को u प्लस 1/u माना है। देखिए यहां k को u प्लस 1/u माना है, ये पार्ट है k। तो अब देखिए u प्लस 1/u बराबर k। तो अब बताइए कि u5 प्लस k, तो k का वैल्यू क्या है 5, ये रहा 5। तो u5 प्लस 1/u5 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2525। अब आप कहिएगा कैसे, तो ऐसा पहले कई बार निकाला हुआ है। अब चलिए मैं आपको ये भी निकाल के दिखा ही देता हूं विद ट्रिक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको इससे रिलेटेड। तो आइए अब हम ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि अगर फॉर्मूला ये है, देखिए कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, मैं CMT ग्रुप में, गणित प्रेमी ग्रुप में कई बार एज ए ट्रिक ये चीज मैं दे चुका हूं, PDF भी दे चुका हूं, और प्लेइंग विद अलजेब्रा में कई बार हमने बताया हुआ है। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, देन x5 प्लस 1/x5 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k³ माइनस 3k इंटू k² माइनस 2 माइनस k। ये ट्रिक है बेसिकली। ये कैसे आता है, किस तरह प्रूफ होता है, वो सारा प्लेइंग विद अलजेब्रा के हमारे सीरीज में मिलेगा, ठीक है। और अब आप देखिए कि k क्या है, तो यहां से देखा जाए तो u प्लस 1/u5 है, x के जगह u इन्वॉल्व है, तो u5 प्लस 1/u5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5³ माइनस 3 इंटू 5, और दूसरे ब्रैकेट में 5² माइनस 2 और माइनस ये वाला 5, तो 125 घटाओ 15 और 25 घटाओ में 2, 25 माइनस में 2, देखिए, और माइनस ये वाला 5, तो ये देखा जाए तो 110 हो गया, इंटू ये 23 हो गया, और माइनस 5। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 11 3 जा 33, ये जीरो तो रहेगा, 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 2 जा 22 और 3 तो 25, और ये रहा माइनस 5, तो ये हो गया 2525, करेक्ट। तो इसका मतलब कि u5 प्लस 1/u5 2525 आया। इसका मतलब यहां लिख लेते हैं, m का वैल्यू जो है वो 2525 आ गया। CMT देने के बाद गणित प्रेमी ग्रुप में कई लोगों ने हमें फोन करके कहा कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा, बड़ा टफ क्वेश्चन है, प्लीज आप गुरुजी मत दिया कीजिए, बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, मैथ्स फोबिया और बढ़ेगा। लेकिन नहीं, मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली कहा कि केवल 8वीं 9वीं के अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा है। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, बताइए। अभी तो a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ही हूं, तो ये कैसे हो गया हायर क्लास का मैथ्स, ठीक है। तो इसीलिए हमने गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ताकि रोज एक नया प्रॉब्लम मिले। और उस व्हाट्सएप ग्रुप का मैं नंबर लिख देता हूं, 8826337312। इस पे मेरे द्वारा कंपोज्ड प्रॉब्लम एक बार जरूर आता है। ये गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप में ये CMT चलता है, देख रहे हैं, ये CMT मतलब चैरिटेबल मैथ्स टेस्ट। एवरीडे एक प्रॉब्लम देता हूं नए एक्सपीरियंस के साथ, बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, हमें टीचर्स का भी बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, रिप्यूटेड टीचर्स का। मैं बताऊंगा करोल बाग लिंक रोड, दिल्ली में करोल बाग लिंक रोड में एक बहुत ही रिप्यूटेड टीचर है, श्री शशांक बोहरा जी, आदरणीय शशांक बोहरा जी। उन्होंने ये सवाल को देखते ही हमें व्हाट्सएप किया, वाह सर मजा आ गया।
एक मुंबई में है शर्मा सर करके हैं, जो जोकर क्लासेस के नाम से, जोकर टीचर के नाम से फेमस है, यूट्यूब चैनल पे जोकर शर्मा जी, है ना, शायद एलन में पढ़ाते हैं। उन्होंने भी प्रॉब्लम की काफी तारीफ की कॉल करके। तो बने रहिए, ये प्रॉब्लम आपको और किसी किताब में नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि कल ही इस प्रॉब्लम को मैंने कंपोज किया है। तो अब कल से पहले कैसे मिलता, स्वाभाविक सी बात है। तो हमने प्रॉब्लम कंपोज किया और मेरा ही सॉल्यूशन लीजिए और इसको हॉबी के तौर पे लीजिए। मेरे मैथमेटिक्स को आप सिलेबस का पार्ट ना समझे। अगर रियली आप गणित को प्यार करते हैं तो आप हमारे प्रॉब्लम को जरूर देखेंगे, इससे बच के नहीं जा पाएंगे। ये मेरा वादा है और दावा है। तो आइए, अब हमें इस पार्ट की कोई जरूरत नहीं है, इस पार्ट को अब हम मिटा देते हैं। देखिए, काम हो गया हमारा। अब हम खेलते हैं n के लिए, ठीक है, n के लिए। तो n के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, गौर से देखिए। n बराबर x20, फिर y24 ऐड हो रहा है, फिर x28 ऐड हो रहा है, इसी तरीके से x100 तक जा रहा है और कुछ अता पता नहीं। इसका मतलब x और y में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। उस रिलेशन का जब हमें पता चलेगा तो हम जरूर इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखिए, पहला क्या है, x9 + y9 = √2। ठीक है, पहले तो हम n लिख लेते हैं। n, चलिए n तो यहां पर दिया हुआ है ही आपको, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं आपको पता है n यहां पर है। अब हम ये इक्वेशन पे गौर करते हैं। देखिए, x8 + y⁻8 = 2x4 और y⁻4। तो y⁻4 जो ऊपर है वो नीचे जाके y⁻4 हो जाएगा, और ये जो ऊपर है ये 1/y⁻8 हो जाएगा। अरे वाह, मजा आ गया। तो x4 का इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 1/y4 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देखिए गौर से, वेरी गुड। और ये इस साइड जब आएगा तो -2 × x4 × 1/y4 लिख सकते हैं, जो कि 0 हो गया। अब देखा जाए तो ये x4 - 1/y4 इसका होल स्क्वायर = 0 होगा। तो देखा जाए तो x4 = 1/y4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए गौर से, x8 है प्लस 1/y8 है = 2x4/y4 है। ठीक है, x4 का होल स्क्वायर प्लस 1/y4 का होल स्क्वायर, और ये इधर आया तो ये ऐसे हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि x4 का वैल्यू, लेकिन ये पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या। एक मिनट, मैं एक बार इसको कंफर्म कर लूं क्वेश्चन को कि कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है इस क्वेश्चन का। एक सेकेंड, नहीं, ऐसा कुछ मिसिंग तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया। ये x4 प्लस 1/y4 = यानी कि x = 1/y ले सकते हैं, और फिर हम y = 1/x भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब चलिए हम इस रिलेशन को यहां पर यूज कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, देखिए यहां पर जो दिया हुआ है वो x9 + y9 = √2 है। x9 + y9 का मतलब क्या, 1/x9, ये √2 है। तो इसका मतलब कि ये x³ का होल क्यूब प्लस 1/x³ का होल क्यूब,
ये बराबर √2 है। ठीक है, तो अगर हम x³ प्लस 1/x³ को के माने तो x9 प्लस 1/x9 यानी पावर 3 गुना, तो ये क्या हो जाएगा k³ माइनस 3k। ठीक है, और ये दिया हुआ है आपका √2 यानी कि ये √2। तो अब बताइए कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे k का वैल्यू जो होगा वो माइनस √2 हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस की बात है। देखिए जो क्यूब वाला जो सवाल है ना वो बड़ा ही अद्भुत सवाल है, आप देखिए गौर से। तो ये √2 का होल क्यूब माइनस 3√2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2√2 माइनस 3√2, तो ये √2 देगा। ठीक है, माइनस √2 देगा। देखिए अगर √2 लेंगे तो माइनस √2 देगा, और अगर हम माइनस √2 लेंगे, अगर हम माइनस √2 लेंगे k के जगह पे माइनस √2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस √2, देखिए गौर से, माइनस √2 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2√2 प्लस 3√2, तो ये √2 दे दिया। तो यानी कि k का वैल्यू जो होगा वो माइनस √2 होगा ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो जब ये √2 दिया हुआ है, दिस इज दिस, यानी कि हम एक बार लिख लें तो यानी कि x³ प्लस 1/x³ ये हो जाएगा माइनस √2। अब देखिए पावर 3 गुना कम हुआ, अगर प्लस √2 था पावर 3 टाइम्स घट गया, यानी पावर 3 टाइम्स घट गया, पावर में 3 से भाग दे दिया, यानी 9 में 3 से भाग दिया 3 गुना पावर थ्राइस हो गया, 1/3 हो गया पावर, यहां 9 था यहां 1/3, 1/3 इंटू 9 यानी 3 हो गया, तो माइनस √2 हो गया। अब अगर फिर एक बार 3 गुना कर देंगे, ये एक्सपीरियंस की बात है, यानी पावर का यानी 3 गुना 1/3 फिर से कर दीजिए। अगर यहां पर 9 गुना 1/3 कर दिया तो प्लस √2 से माइनस √2 हो गया, और अगर यहां पर 3 गुना 1/3 यानी x का पावर 1 प्लस 1/x कर देंगे तो माइनस √2 से प्लस √2 चला जाएगा। देखिए प्लस तो हम लिखते नहीं है। तो अब आपने देखा क्या एक्सपीरियंस है यहां पर है? मुझे कोई एक दिन में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, 27 साल हो गया अलजेब्रा में अपने आप को इन्वॉल्व किए। ठीक है, बहुत मजा आता है गणित पढ़ने पढ़ाने में, आनंदम गणितानंदम। और हाँ, इस तरह का ढेर सारा एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो मैं बता दूं, ये मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज पिछले 27 साल का एक्सपीरियंस इसमें छुपा हुआ है। गौर से देखिए आप इस बुक को, 10,000 फिल इन द ब्लैंक्स है, 10,000 स्टेटमेंट्स है, देख रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे इंडिया में इस बुक को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मार्केट में कोई इस तरह की बुक ही नहीं है। देखिए लिखा हुआ है मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज वॉल्यूम 0001A मेंटल मैथ्स, देखिए जस्ट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। गौर कीजिए, तो ये सब चीजें मेंटली कर पाएंगे। मैं तो YouTube वीडियो में आपको सिखा रहा हूं, इसीलिए विद फुल एक्सप्लेनेशन, थोड़ा थ्योरी भी बताता हूं, थोड़ी ट्रिक्स भी बताता हूं, थोड़ी कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूं, है ना। नहीं तो जस्टिफाई नहीं होगा ना आपके साथ, है ना। हालांकि बड़े सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि शॉर्ट वीडियो बताइए, लेकिन शॉर्ट वीडियो तो मैं बना नहीं पाता हूं क्योंकि जस्टिफाई नहीं होगा प्रॉब्लम के साथ और आपके साथ। और एक चीज मैं और भी बता दूं आपको कि जनरली जो लग्जरी चीजें होती है ना, महंगी चीजें होती है ना, वहां सेलेक्टिव लोग ही जाते हैं। ठीक है, वहां भीड़ भाड़ कम होती है। ओडी और BMW कार के शोरूम में कभी भीड़ देखा है आपने? नहीं ना, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? कीमती है। ये एक्सपीरियंस बड़ी कीमती है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए पेशेंस चाहिए और आपकी ऑनेस्टी चाहिए। किसके प्रति?
सवाल के प्रति, गणित के प्रति, और बोलिए एक बार दिल से, आई लव मैथ्स, आनंदम गणितानंदम। तो आइए देखिए, आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूं मैं। देखिए, तो इसका मतलब यह है कि y इक्वल टू 1/x हो गया, और जब y बराबर 1/x हो गया तो अब हम फटाक से इसको यूज कर लेंगे दूसरे जगह पे। देखिए, दूसरे जगह पे x9 प्लस y9 ये √2 है, यानी x9 प्लस 1/x9 ये √2, ये तो निकाल चुके थे हम, है ना। x प्लस 1/x √2 है, यहां से चलते हैं, x प्लस 1/x √2 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हमने ये भी ट्रिक बताया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू k, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2। तो यानी कि ये √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए आपका 0 हो गया। इसका मतलब कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर हो गया। अरे वाह, इतना प्यार से चल के सॉल्यूशन आया आपके पास। देखिए, आप भी दंग रहे होंगे, हैं, खोदी पहाड़ और निकली चुहिया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके x4 बराबर -1 दिया, और x4 -1 दे दिया तो y4 भी क्या हो गया, -1 हो गया, तो y का 8 क्या हो गया बताइए, ये 1 हो गया। यानी कि पावर जब 8 का डिफरेंस होगा, कितने का डिफरेंस होगा, 8 का डिफरेंस होगा, तो आपका क्या देगा, y का वैल्यू 1 देगा। और चलिए x की वैल्यू पे विचार करते हैं, तो x8 जो है वो आपका 1 हो जाएगा, लेकिन x12 जो होगा वो आपका -1 हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो अब चलिए इस पे चलते हैं, x20 यानी कि ये x4 का पावर 5 होगा ना, और ये देखिए ये y4 का पावर 6 होगा ना। अब ये देखिए, ये y4 का पावर 8 हो जाएगा ना, और ये x4 का पावर 7 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब इस x4 पे विचार कीजिए, x100 पे, ये x4 का पावर 25 हो जाएगा ना। तो जो x है, x4 x वाले पावर है, तो x4 के पावर ओड नंबर होता है, यानी x जहां जहां इन्वॉल्व है वहां -1 का पावर ओड नंबर। और देखिए, अगर यहां खत्म हो जाता सीरीज x के पावर 28 पे, तो इसका मतलब आपका आंसर आता -1, आपका आंसर क्या आता, -1, अगर यहां खत्म हो जाता। ये दोनों मिलके 0 दे रहा है, गौर से देखिए, फिर ये दोनों मिलके 0 दे रहा है, इसी तरीके से सब जगह 0 0, हर दो टर्म 0 दे रहा है ना। यानी कि इससे पहले जो y के पावर आपका 96 होगा, इससे पहले का टर्म 0 दे चुका होगा, ये x का पावर 100 -1 होगा। कहने का मतलब कि n का वैल्यू जो होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत गजब का एक्सप्लेनेशन था आपके लिए। अब चलिए कि सवाल का फाइनल आंसर क्या होगा, हम उधर चलते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है 25n³ -m, तो 25n³ यानी कि -1 का क्यूब -m -2525, m का वैल्यू क्या है, 2525, ये देखिए यहां पे, और नीचे है 50 इंटू -1 का पावर 7, यानी कि 25 इंटू -1 -2525 अपॉन, ये तो -1 हो जाएगा, -50, यानी कि -25 -2525 यानी 2525
अपॉन -50 और ये क्या हो गया -2550 अपॉन -50, ये कट गया, ये कट गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो इस तरीके से 51 हुआ करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि क्या ये सीएमटी के सवाल का लेवल गिराया जाए या लेवल उठाया जाए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मेरा जो गणित मठ ट्रस्ट है, जो हमने बनाया है गणित मठ ट्रस्ट, इसका मेन मोटिव है रिवॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, जो मैं कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि बड़ा इजी मूड में, रिलैक्स मूड में मैं कोई भी सवाल पकड़ूं और हाथ से लगाऊं और 1 मिनट में आंसर आ जाए, तो उसके लिए बहुत सारे पब्लिशर्स के बुक्स हैं मार्केट में, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो फिर इतना बड़ा कुछ करने का क्या फायदा हुआ? अगर हम व्हाट्सएप में एक ही सवाल देते हैं जिसको घंटे 2 घंटे बच्चे को टाइम दिया जाता है, तो सवाल में कुछ यूनिकनेस तो होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं वोहरा जी का थैंक यू करूंगा, शशांक वोहरा जी का। उनको प्रॉब्लम बहुत पसंद आ रहा है। उन्होंने अपने काफी बच्चों को प्रमोट किया है। गणित प्रेमी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन किया है। एक वीना ढींगरा मैडम है, ठीक है, वीना ढींगरा मैडम कोई गर्ल्स स्कूल की पीजीटी है। एक और भी दिल्ली में है, मीना बग्गा मैम है, रिस्पेक्टेड मीना बग्गा मैम, उन्होंने भी अपने बच्चों को प्रमोट किया है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ने के लिए कांटेक्ट कीजिए। और सीएमटी का लेवल मैं ज्यादा तो नहीं गिरा पाऊंगा, क्योंकि फिर दिल टूटता है, फिर लगता है कि मैं नाइंसाफी कर रहा हूँ गणित के साथ और आपके फ्यूचर के साथ। तो आइए देखिए, आपको वो बुक जो मैंने दिखाया, ये वाली बुक है ना, अगर आप चाहते हैं एक्सेल होने और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को पकड़ना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं, तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आइए देखिए www.ganit.in, इस पे जरूर जाइए और इस बुक का लिंक मिलेगा। फिर आप लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अभी तक का पूरा जीवन मैंने बच्चों को दिया है। मैं कहता हूं कि तेरे शान में मेरा शान है, तेरे मान में मेरा मान है, उठा दूं तुझको खुद से ऊपर, बस यही अरमान है, बस यही अरमान है। हमेशा यकीन रखिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप लोग अपना बेस्ट दीजिए। बस मैं इजाजत चाहूंगा अगले एपिसोड में आने के लिए। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।